क्या आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होता है? इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगती है? क्या आपके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं या आपके हाथ पैर में झंझनाहट होती है? क्या इसके साथ साथ आपकी स्किन जो है यानी जो आपकी त्वचा है वो पीली दिख रही है या फिर आपके मुंह में या जीभ पे बार बार छाले आ रहे हैं? अगर ऐसी कुछ भी तकलीफ़ आपको होती है तो हो सकता है कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से ये सिम्टम्स आपके अंदर देखने को मिल रहा है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि जब भी आपके बॉडी में यानी आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है तो आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आपके बॉडी में विटामिन B12 की ज़रूरत इतनी क्यों पड़ती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आपके शरीर में अगर विटामिन B12 की कमी है तो उससे हम कैसे अपने आहार से और कुछ मेडिसिन की मदद से उसे पूरा कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक यादव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दीपक्स हेल्थ गाइड पर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि विटामिन B12 क्या है। विटामिन B12 ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारे बॉडी के लिए, जो हमारी नर्व सेल्स और ब्लड सेल्स को हेल्दी रखने में मदद करता है। इसके साथ साथ विटामिन B12 हमारे बॉडी में जो DNA सिंथेसिस होता है यानी जो DNA बनने की प्रक्रिया होती है उसके अंदर भी हमें हेल्प करता है। हमारी बॉडी विटामिन B12 खुद नहीं बनाती है, जिसके कारण हमें विटामिन B12 कंज्यूम करना पड़ता है किसी फूड्स या ड्रिंक के माध्यम से, ताकि हमारी बॉडी में जो भी विटामिन B12 की कमी है उसे हम अपनी पूरी कर सकें। एडल्ट में जो विटामिन B12 की जो डेली रिक्वायरमेंट्स है वो होती है 2.4 माइक्रोग्राम्स पर डे। लेकिन अगर वही कोई फीमेल है जो प्रेग्नेंट है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तो ऐसे फीमेल्स में विटामिन B12 की जो मात्रा है उसे उसकी जो डोज है वो थोड़ी बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो विटामिन B12 की जो हमें डोज होती है वो डिपेंड करती है कि बच्चे की एज कितनी है और बच्चे का वेट कितना है उसके ऊपर। उसके लिए हम बाजू के चार्ट में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो विटामिन B12 को कैसे एब्जॉर्ब करती है। विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे बॉडी में दो प्रक्रिया होती हैं, लेकिन वो दोनों भी एक दूसरे को फॉलो करती हुई होनी चाहिए। जैसे कि हमारा जो स्टमक है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रेजेंट होना। जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करती है, वो विटामिन B12 को उस खाने से अलग करती है। उसके बाद हमारे स्टमक में एक फैक्टर प्रेजेंट होता है जिसे हम इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। ये एक टाइप का प्रोटीन होता है जो विटामिन B12 को अपने साथ कंबाइन करता है यानी अपने से जोड़ता है ताकि वो इजीली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। कुछ लोगों में एक रेयर कंडीशंस होती है जिसे हम पर्निशियस एनीमिया कहते हैं। ऐसे लोगों में क्या होती है, जो हमारे स्टमक में जो इंट्रिंसिक फैक्टर होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है जो भी हम विटामिन B12 खाने के माध्यम से ले रहे हैं वो बराबर से एब्जॉर्ब नहीं होता है, जिसके कारण पेशेंट्स को हमेशा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर आपको विटामिन B12 की कमी है तो आपको क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो पहले होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्यों होती है। एक तो पहली बात, जो भी आप खाना खा रहे हैं उसके अंदर विटामिन B12 की कमी है, जिसके कारण आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट, जो भी आप समझो अगर विटामिन B12 खा रहे हैं लेकिन हमारे बॉडी में वो डाइजेस्टिव सिस्टम से अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो भी हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो इसमें जो साइंस एंड सिम्टम्स है हम उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है जो जनरल साइंस एंड सिम्टम्स जो हमें जनरली देखने को मिलता है, और सेकंड है न्यूरोलॉजिकली यानी जो भी हमें CNS रिलेटेड साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं वो, और थर्ड साइकोलॉजिकल साइंस एंड सिम्टम्स। तो जब भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो उसे हम इसी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो जनरल साइंस एंड सिम्टम्स है वो क्या होता है। तो जो जनरल साइंस एंड सिम्टम्स है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का, वो है आपको बहुत ज़्यादा थकावट और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होगी। नेक्स्ट, आपका जी मचलाना, साथ में कभी कभी आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है या फिर आपको लूज मोशंस की भी तकलीफ हो सकती है। इसके साथ साथ आपका वेट लॉस होगा, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होगी। जब भी आपको विटामिन B12 की कमी होगी तो आपको जो भूख लगना है आपका कम हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके जीभ या माउथ में अल्सर्स देखने को मिलेंगे जो रिकरेंट आपको होते रहेंगे। अभी हुआ है समझो 2-4 दिन है ठीक रहेगा, फिर बाद में वापस से 2-4 दिन के बाद आपको अल्सर्स देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ आपकी स्किन जो है वो थोड़ी पेल या येलोइश दिख सकती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो आपको क्या क्या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो देखने मिलता है
वो आपके हाथ पैर में आपको मूंगे यानी झुंझुनाहट ऐसा फील होगा। आपके हाथ पैर जो है वो सुन्न पड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको विज़न प्रॉब्लम होगा, यानी आपको देखने में तकलीफ़ होगी। इसके साथ साथ आप जो भी कोई बातें हैं या कोई भी वस्तु कहीं रख दिए हैं तो आप कोई सी भी चीज़ को तुरंत भूल जाते हैं। अगर ऐसी भी तकलीफ़ होती है तो ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण होती है। नेक्स्ट, जो आपको जो वॉकिंग करने में अगर कुछ तकलीफ़ हो रही है, बात करने में कुछ तकलीफ़ हो रही है पहले की तुलना में, तो ये भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इसके अंदर क्या क्या होता है। जैसे कि अगर इसमें जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसमें क्या होता है, आप हमेशा डिप्रेस्ड फील करोगे। इसके साथ साथ आपको हमेशा चिड़चिड़ा महसूस होगा और आपको अपने बिहेवियर में पहले की तुलना से अभी आपको चेंजेस महसूस होगी। तो अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखते हैं तो ये डिफाइन करता है कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो इसे आप कैसे डायग्नोस कर सकते हो। इसको डायग्नोस करने के लिए सबसे आसान तरीका है, आपको आपका ब्लड टेस्ट करना है, जिसमें आप अपना CBC और विटामिन B12 का टेस्ट करा सकते हैं। CBC जब आप कराओगे तो उसमें आपको हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें जो नॉर्मली जो रेड ब्लड सेल्स की जो मॉर्फोलॉजी होती है उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। अगर आपको मैक्रोसाइटिक एनीमिया है तो यानी ये आपको विटामिन B12 के कारण है। नेक्स्ट, विटामिन B12 की जो हम टेस्ट करते हैं उसमें हमें खुद एक रेंज मिल जाता है, जो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जो इसका नॉर्मल रेंज है। और अगर ये इससे अगर ज़्यादा होता है तो यानी आपको विटामिन B12 ज़्यादा है, अगर कम है तो यानी आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। अगर हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई है तो हमें कौन सी मेडिसिन्स या फिर कौन सी आहार लेना है। मेडिसिन्स में जैसे कि हम देखते हैं तो इसमें हम ओरल या इंजेक्टेबल मेडिसिन्स ले सकते हैं, जिसमें साइनाकोबैलेमिन, मिथाइलकोबैलेमिन ये ड्रग्स आते हैं। या फिर आप विटामिन B कॉम्प्लेक्स की जो बिकासूल्स की जो कैप्सूल्स वगैरह आती हैं वो भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या खाना चाहिए कि हमारे शरीर में विटामिन B12 जो है वो की कमी ना हो। सबसे पहले है योगर्ट, या फिर आप लो फैट मिल्क का यूज़ कर सकते हो। आप इसके साथ साथ में चीज़ या फिर न्यूट्रिशनल ईस्ट या फिर फोर्टिफाइड फूड का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप बीट रूट का भी यूज़ कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द जो विटामिन B12 है ये नॉनवेज में देखने को मिलता है, जैसे कि चिकन हो गया, मटन हो गया, यानी जो मीट हो गई, इसके अंदर देखने को मिलता है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप खा सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको लो फैट मिल्क लेना है, योगर्ट लेना है, चीज़ वाली चीज़ लेना है, या फिर जो फूड्स फोर्टिफाइड होती है यानी मिक्स होती है विटामिन B12 से, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है यानी आपको वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।